हाँ तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था वो कोई अचानक नहीं हुआ था। ये एक लंबे स्ट्रगल के बाद हुआ। 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटेन कोई नेशन या हम कह सकते हैं कि कोई राष्ट्र नहीं था। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश हुआ करते थे। ठीक है। इन सभी ग्रुप के लोगों की अपने अपने ही कल्चर, या फिर हम ये कह सकते हैं उनकी अपनी संस्कृति थी और उनका अपना राजनीति था। उनके ट्रेडिशंस या परंपराएं जो थी वो चलती आ रही थी। लेकिन ब्रिटेन बहुत ही जल्द आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो यहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा इनकम होने लगी और ये लोग बहुत ही ज्यादा वेल्दी हो गए थे। ठीक है। वे अपने आसपास के भी एरिया को अब अपने अंडर में मिलाना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि आसपास के जितने भी छोटे आइलैंड थे उन्हें वो चाह रहे थे कि वो अपने ब्रिटेन में मिला लें। अब एक बड़े स्ट्रगल के बाद 1688 में ब्रिटेन में जो राजा महाराजा का शासन चलता आ रहा था वो अब राजा महाराजा से छीन लिया गया। और अब जो वहां पे गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो चलने लगी थी। और इस तरीके से नेशन स्टेट उन्होंने उस टाइम बनाया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से जो मिल करके बना था 1707 में। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया भी था कि एक्ट ऑफ यूनियन कब आया था। तो 1707 ध्यान रखना, ठीक है। तो 1707 में क्या था कि एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर में ग्रेट ब्रिटेन जो था, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। और इसमें क्या था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला लिया गया था। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने अंडर में कर लिया। अब जब स्कॉटलैंड ब्रिटेन में मिला लिया गया तो स्कॉटलैंड की जो संस्कृति थी या फिर वहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उन सबको इंग्लैंड वालों ने क्या किया, या इंग्लैंड ने दबाने की कोशिश की, सरप्रेस करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग कैथलिक थे और ब्रिटेन के लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। आप लोगों को पता ही होगा जो क्रिश्चियनिटी होती है वो दो तरीके के, उसमें दो तरीके होते हैं, या दो हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके के धर्म मिला होता है। होते ये क्रिश्चियन ही है लेकिन इसके दो पार्ट है, एक हो गया कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। तो इन लोगों ने जो मतलब ब्रिटिश जो थे उन लोगों ने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया और कैथोलिक के वो अगेंस्ट हुआ करते थे। और इन लोगों की मतलब इतनी तरीके से इन लोगों ने परेशान करना शुरू किया उन लोगों को, कैथलिक लोगों को, कि उनकी जो लैंग्वेज थी, गैलिश लैंग्वेज जो बोलते थे वो बोलने नहीं दिया जाता था। उनका जो इस वहाँ का ड्रेस था उस ड्रेस को भी वो उन्हें पहनने नहीं देते थे। और इस तरीके से वहाँ पे मतलब लोगों को बहुत बुरी तरह परेशान किया जाता था, जिससे बहुत सारे लोग बहुत दुखी भी हो चुके थे और उन लोगों ने अपना देश भी छोड़ दिया था। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। आयरलैंड जो था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो मतलब कि रिलीजन से ही बने थे, मतलब वो क्रिश्चियंस के दो पार्ट जो हैं उन्हीं से बना हुआ था वो आयरलैंड भी। इसमें भी क्या था कि ब्रिटेन ने जो प्रोटेस्टेंट थे उनका तो सपोर्ट किया, लेकिन जो कैथलिक्स थे उनके वो हमेशा खिलाफ रहे और उन्हें हमेशा डोमिनेट करते रहे। क्या 1798 में वोल्फे वोल्फेटोन ने, जो कि कैथोलिक के सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया कि मतलब स्ट्रगल मूवमेंट शुरू किया था ब्रिटिश के खिलाफ। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो ये मूवमेंट उन्होंने चलाया था इसने उनको आयरिश लोगों का सपोर्ट मिला था। और इन लोगों को, लेकिन ब्रिटिश के जो लोग थे, जो ब्रिटेन जो था उसने इनके इस स्ट्रगल मूवमेंट को सरप्रेस कर दिया। ठीक है। और 1798 की ये बात है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किसने स्ट्रगल मूवमेंट ब्रिटेन के खिलाफ शुरू किया था। और 1801 में अब आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया।
और इस तरीके से एक ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम हम कह सकते हैं वो बना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आसान तरीका आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये तीन से मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बना है। देखो आपको यहाँ दिखाया गया है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला करके, देखो आप ध्यान से देखना बेटा, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, इनको मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बना है। अभी मैं लिख देती हूँ। चल देखो बेटा, यहाँ पे स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों को मिला करके क्या बना है, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, और इसमें ग्रेट ब्रिटेन जो बन गया, ये तीनों को मिला के इसमें हमने नदर्न आयरलैंड को भी मिला लिया। जब ये नदर्न आयरलैंड मिल गया तो नदर्न आयरलैंड और ये जो ग्रेट ब्रिटेन था, ये दोनों मिलकर के क्या बने हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर ब्रिटेन ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब कि जिसमें यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से कंट्रीज आ गए, नदर्न आयरलैंड आया, स्कॉटलैंड आया, इंग्लैंड आया, वेल्स आया। इन चारों कंट्री के मिलाने के बाद जो बना था वो यूनाइटेड किंगडम था। अब यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन ने क्या किया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी शामिल कर लिया, और जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी शामिल किया तो उसने मिलने के बाद वो बना ब्रिटिश एस्टेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटेन का जो है यूनिफिकेशन हुआ। तीन प्रोसेस में है। वैसे जो मेन जो पॉइंट है हमारा 1 से 5 पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग 5-6 पॉइंट तक आप यूनाइटेड कर सकते हो, इसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यूनाइटेड यूनिफिकेशन आता है इसका, या फिर एक्सचेंज केस ऑफ ब्रिटेन का आ रहा है कुछ भी इससे रिलेटेड, तो आप ये सारे टॉपिक्स को याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। इनमें से 1707 वाला ये 2020 वाले में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे ये 3 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।